Assalamu alaikum, my YouTube friends, my dear students, and everybody over here. I welcome you in my channel Kausar Alvi Lifestyle. तो लास्ट व्लॉग जो मैंने किया था चाइल्ड अपब्रिंगिंग पे, तो वो कुछ इनकम्प्लीट था. यू नो द वीडियो इज़ नॉट अपलोडेड सो लॉन्ग ओवर हियर, तो इट हैज़ टू बी कट डाउन. तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था. ठीक है जी. मैंने आपसे क्या कहा था कि छोटा बच्चा जब अपनी आंखों से एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहता है, इधर देखता है, आप सवाल भी करता है, तो आप लोग झुंझुला के, छोटी बच्चियां खास तौर पे जिनका फर्स्ट बेबी, कहती मत दिमाग खाओ, हमसे ना पूछो क्या है, आप ना बोलो. आप उसको आंसर करें, उसका हक है, उसके लिए दुनिया न्यू है, वो एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों. तो फर्स्ट 10 ईयर्स आप बच्चे के साथ, बच्चे के लेवल पर आकर बच्चा बन जाएंगे, उसके साथ हंसेंगे खेलेंगे. जैसे आपने देखा होगा अपनी बैक पे बिठा के बच्चों को घोड़ा बना के, इंडियन मूवीज में भी देखा होगा. यानी आप जो कर सकते हैं बच्चों वाली हरकत, आपका बच्चा एंटरटेन होगा. और इसी प्यार मोहब्बत में, इन्हीं बातों में आप उसको अच्छी मॉरल वैल्यूज़ और फेमिलियरिटी दें, साउंड्स का कॉन्सेप्ट दें. ए से एप्पल, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस. सबसे पहले जो आप बच्चों को बताएंगे ना, जो प्ले ग्रुप से शुरू होता है, वो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एप्पल, दैट इज़ कार, दिस इज़ बटरफ्लाई, दिस इज़ योर मिल्क, ड्रिंक इट. छोटी छोटी कमांड्स हैं. ठीक है जी. छोटे छोटे रूल सेट करें. अब मैंने इसके बाद बताया था जब आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स हो जाते हैं, यानी बच्चा जो है आपका 10 से अबव होना शुरू हो जाता है, टीन एजर शुरू होना होता है, फिर आप बच्चे पे थोड़े थोड़े हुक्म चलाएंगे, उसको कमांड्स देंगे, उससे रूल मज़ीद सेट कर देंगे. मेरे बच्चों ने जब इस तरह किया तो हमारे घर में डिश होती थी, डिश एंड टीना पे इंडियन ड्रामास भी आते थे, स्टार प्लस ऑब्वियसली. लेकिन मैंने बच्चों के रूल्स बनाए हुए थे कि कोई ड्रामा आपने खुद से स्टार्ट नहीं करना. सीरियल्स, उसकी किस्तें जो सैटरडे वीकेंड, जब तक कि उसको मैं प्रूव ना कर दूँ, मैं रिकमेंड ना कर दूँ कि आप इसको देखोगे, क्योंकि आप टीवी पर डिश एंड टीना को कंट्रोल तो नहीं, सिर्फ थोड़ा सा रूल बना सकते हैं. तो फिर अगर मेरी बेटी कोई देख रही होती थी तो उसका भाई उसकी कंप्लेन कर देता, मामा आपने इसको प्रूव नहीं किया, रिकमेंड नहीं किया, और जो है ना वो बैठ के उसने स्टार्ट कर दिया. तो फिर मैं उसे देख लेती, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या थीम होती थी तो मैं उसको नो कर देती थी. यानी आप ये देखें कि आपका बच्चा अपने सराउंडिंग में से क्या ऑब्जर्व कर रहा है. फिर आ गया नेट, जनाब, चैट, ये वो गेम्स खेलनी हो, तो मैंने उनके रूल बनाए हुए थे. सैटरडे एंड थर्सडे, वंस ट्वाइस अ वीक मेरा बेटा जो है ना, बड़ा मैट्रिक में था, तो वो उसमें गेम्स वगैरह प्ले स्टेशन पे खेल लेते था. फिर हम उनको बाहर पार्क में ले जाते थे, फिर या फिर डाइन आउट करना होता था. इस तरह के छोटे छोटे रूल्स बनाए हुए थे. फिर आप बच्चे पर उस वक्त हुक्म चला सकते हैं, पढ़ो, क्या टेस्ट आ रहे हैं. मुझे याद है मैंने कहीं घर से बाहर जाना होता था तो मैं अपने बच्चों को मैथ्स की असाइनमेंट्स बना जाती थी और उससे कहती थी कि हर सम्स के ऊपर मैं तुम्हें 5 रुपीज़ दूंगी, तुम इसे करोगे, फिर फुटबॉल खेलोगे बाहर ग्राउंड में ना, फुटबॉल होता था पार्क में. तो छोटे छोटे से मोटिवेशन, छोटी छोटी सी टिप्स करके आपका पर्पज़ क्या होगा कि आपका बच्चा ग्रो करे, उसका बचपना ख़त्म ना करें, उसको फील कराएं इंपॉर्टेंस के तुम्हारे जो स्केजुअल है उसमें 3-4 घंटे तुम्हारी स्टडीज़ के हैं, उसके बाद खेले, फुटबॉल खेले, जो मर्जी करे. राइट. तो आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ भी स्टैंड करना है, मेरी जो है ना, मुझे माँ छोड़ेगी नहीं. मतलब उस वक्त फिर हम सख्ती नहीं कर सकते जब वो टीन एजर हो रहे होते हैं. प्यार के साथ आपका उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है और आप उसे एडवाइस करते जाते हैं. राइट. इसके बाद जब आपका बच्चा हो जाएगा 20 के बाद, 30 ईयर्स में एंटर हो रहा होगा, यानी अपनी लाइफ के उस फेज़ में, तो वो कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, मैट्रिक, FSC. मैं रात को उठ के देखती थी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो वो कोई मिशन इनकम्प्लीट या मिशन के, बेटा ये क्या कर रहे हो, कहता मामा मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, मैंने मैथ्स किया, 2 बज गए, तो मैं हाफ एन आवर करके इसके बाद सो जाऊँगा. वॉच करना है आपने, कहते हैं ना सोने का निवाला और शेर की निगाह, ये पॉलिसी चलेगी. बच्चों को इतना स्टॉप ना करें, इतना ड्राई ना. जब आप उनसे लाउडर होते हैं ना, छोटे बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग, फर्स्ट 5 ईयर्स से जो ग्रेड के होते हैं, तो जब हम जोर से बोले करो, तो मैं मना किया, मैंने ना करो, तो उनका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, वो डर जाएंगे, स्नब हो जाएंगे, एकदम से खौफसदा हो जाएंगे. ठीक है. आप ये समझते हैं कि वो बे कर रहे हैं, वो डर जाएंगे, स्नब हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 आ जाएगा. प्यार प्यार से अपग्रेड करें, लुक आफ्टर करें, अच्छे प्यार से, बेटा आपने ये गलत किया ना, ये काम गलत, आपका टेस्ट होगा, अब आपको पता चल गया, नेक्स्ट ग्रेड मुझे अच्छा लेके दो, नहीं तो मेरे से बात ना करना. मैं फील करवाती थी उनको कि मामा नाराज़ है. वर्किंग लेडी थी शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो रात के 10 बजे के बाद वो मुझसे बात नहीं करते थे, वो मेरा पर्सनल टाइम होता था. कभी मेरी छोटी बेटी जो उससे 3 साल छोटी थी ना, भाई से, वो कोई बात करती थी कि मामा मैंने सुबह लंच में, कहता तो तुम्हें नहीं पता आपका टाइम ऑफ हो चुका है, ये मामा का टाइम है, यू कैन टॉक टू हर. तो इस तरह की बातें जब आप करेंगे ना, तो आपके बच्चे पता हो जाएंगे, डिसिप्लिनाइज्ड भी हो जाएंगे, और वो उनको पता भी चल जाएगा, और आपको ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा. जब आपका बच्चा 20 के बाद 30 ईयर्स, मैंने आप बताया, वो यंग हो रहा है, उसकी लाइकिंग फ्रेंडशिप्स भी होंगी, इधर उधर नेट पे फेसबुक अकाउंट भी बनाएगा, उस वक्त आप उसको एडवाइस करेंगे. फादर के साथ अटैचमेंट करते हैं, अगर बेटा है तो फादर उसको साथ मस्जिद लेके जाएं,
कुरान शरीफ की रिवीजन करवाएं। जो था ना सूरह यासीन, हम जुम्मा के दिन पढ़ते थे सुबह सुबह, लाजमन सुबह की नमाज़ पढ़ते थे। और कुछ ऐसी पर्सनल उनको एडवाइस करने की ज़रूरत होती है। यंग गर्ल्स माँ के साथ अटैच हो जाएंगी, जो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, वो ग्रो कर रही होती हैं, बाज़ दफ़ा खौफज़दा हो जाती हैं, हेजिटेट करती हैं, किसी को कह नहीं पाती। उस वक्त आप अपने बच्चे के साथ फ्रेंड बन जाए उसका, ठीक है। जनरेशन गैप मत करें। जब जनरेशन गैप आ जाएगा आपके और आपके बच्चे के दरमियान, फिर एक खलास आ जाएगा, तो आपका बच्चा कहीं कहीं और उसके इंटरेस्ट हो जाएंगे, वो किसी गलत तरफ चले जाएगा। बच्चे के पेरेंट्स हैं लेकिन उनके फ्रेंड्स बन जाए, ठीक है जी। मेरा बेटा FSC में था, मैं उसको डांट मार के तो नहीं कह सकती थी चलो पढ़ो ये काम करो, एंट्री टेस्ट होना है, तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं बोर्ड के, वट एवर जो भी है। तो मैं उसको एक बात कहती थी, रात के 10 o'clock जब हो जाते थे तो मैं उसे देख के कहती थी बेटा बहुत पढ़ लिया, थक गए हो, सोना है, मैं देख रही हूँ बहुत देर से पढ़े। उसको पता था माँ ने ये बात मुझे ज़रूर कहनी है, तो वो डिनर के बाद खुद से ही पढ़ाई शुरू कर देता था, ठीक है। उसको सिर्फ फील करवाना, अपने लुक्स देने, अपने कमरे से उसको देखती थी कर रहे हो ये काम, कितना किया है, मैथ्स की एक्सरसाइजेज हो गई हैं, फिजिक्स का पेपर का कर लिया टेस्ट प्रिपेयर। आप यकीन करें तो एक दिन मैंने उसको इसी तरह ही देखा ना, वीकेंड था तो वो थोड़ा रिलैक्स था, तो वो कहता मुझे पता था आप मुझे कहेंगी बहुत पढ़ लिया। आई एन्जॉय। और उसका आप देखें कि उसका एप्टीट्यूड क्या है। एक बात मैंने और ये कहनी थी कि आपके बच्चे का माइंडसेट किस तरफ जा रहा है, ना उसको इनवाइट्स करें, फोर्स करें, एडवाइस कर करके तुमने डॉक्टर ही बनना है, ये मेरा क्लिनिक तुमने संभालना है। बच्चे का माइंडसेट देखें, उसका एप्टीट्यूड देखें, उसका रुझान किस तरफ है। मेरा बेटा छोटा सा लेट के ना पतीलों के वो जो ढक्कन होते हैं ना, उसके सेंटर में नॉब होता है, उसको घुमा घुमा के ना मुझे समझ आ गई थी कि ये इसका माइंड मैकेनिक्स की तरफ है और ये इंजीनियर बनेगा, यानी मैकेनिक्स, मोशंस, मूवमेंट्स, ये ना समझे कि वो मैकेनिक बनेगा। इंजीनियरिंग की तरफ माइंड सेट था। मेरे भाई भी माशाल्लाह से इंजीनियर थे, मेरा छोटा भाई भी इंजीनियर था, मेरे फादर भी इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। तो उसका एक ज़ाहिर है उसने इनहेरिट की थी ये चीज़। अब जब आप एंट्री टेस्ट दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए FSC में अल्हम्दुलिल्लाह। एंट्री टेस्ट का पता है आपको, एक बहुत बड़ा पुरसरात होता है, तो अब वो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था, तो फादर ने कहा नो चॉइस पैटर्न पे था वो, एक आया था 2005 या 3 में एक बोर्ड का आया था कि नो चॉइस 100%, तो बहुत मुश्किल से उसके मार्क्स आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परसेंटेज। जो तुम CA चल कर लो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना, बहुत पैसे छापने हैं, वो माइंड वो देखो फलाने दोस्त का। मुझे पता था, मैंने कहा नो, डोंट बी सो क्रूअल टू योर चाइल्ड, एक ही आपका बेटा है, आप आराम से उसको देखने दें, सब्र, नो पैनिक। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने एडवाइस की तो इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन मिल गया, UET में। कंप्यूटर में भी उसका नाम आ गया था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और सिविल में भी आ गया था। वो बहुत अच्छा कामयाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मैं उसके पीछे पीछे साथ साथ थी उस वक्त। अब इस स्टेज में मेरा बच्चा मुझ पर हुक्म चलाता है, समझ गया ना, आपने उसको बना दिया ना, उसे पता लग गया कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने कितने हार्ड वर्क से हमें रेयर अप किया है, किस तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, AC दिए थे एंट्री टेस्ट की तैयारियों में, हर चीज़ प्रोवाइड की उनको, बाइक भी लेकर दी। लेकिन एक डिसिप्लिन से वॉच करना है कि आपका बच्चे का रुझान कहीं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं उसकी कंपनी ऐसी तो नहीं है कि वो स्मोकिंग की तरफ या कुछ, वॉच करें उसको, राइट। जितनी ज़्यादा अब वो बाहर सेटल्ड है माशाल्लाह, मैं उसे मिस भी करती हूँ, समटाइम्स आई मिस हिम अ लॉट। वीकेंड्स पे वो मेरे हाथ के अच्छे अच्छे खाने खाता था, बनवाता था, बहुत अच्छा, मेरे से दोस्ती थी, मामा चले मुझे दोस्त समझता था। अब मुझे बाहर से कॉल करता है, मामा आपने मेडिसिन ली है, मामा मुझे वीक लग रही है, मैं आपको और पैसे भेज रहा हूँ ब्लड प्रेशर का ये इंस्ट्रूमेंट लेने। यानी अब आपका बच्चा आपको लुका, आप बच्चों पर डिपेंडेंट है ना, जब सेटल हो गए। तो ये चीज़ थी। खुश रहे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करे। जो मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।